वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में बोल चुके थे कि जब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पे हम हेडिंग में लिख दिए हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यानी इस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा, उसके साथ लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। सो क्वेश्चन का यहाँ पे हेडिंग में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए मर्चेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। अब एक मर्चेंट का हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सो उसके कुछ मर्चेंट के यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, बोथ साइड में है। इनमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से डेबिट बैलेंस है, कौन से क्रेडिट बैलेंस है और कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे और कौन से ट्रांजेक्शन हमारे पीएल अकाउंट में एंट्री होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये हमारा डेबिट बैलेंस है और ये ट्रेडिंग में जाएगा। टी हम लिख देते हैं ताकि समझ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ओके, परचेस कैश है, क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देन परचेस रिटर्न भी जो है नेट परचेस से माइनस होकर नेट परचेस में फाइंड आउट किया जाएगा, तो इसलिए ये भी डेबिट साइड में एंट्री होंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सेल्स भी हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा, बट इसका एंट्री क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। सेल्स क्रेडिट का भी क्रेडिट साइड में एंट्री होगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर से जो रिटर्न हुआ है सेल्स से माइनस होगा, ये भी क्रेडिट साइड में रहेगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब सेल टैक्स, सेल्स को ऊपर दिया गया है इसलिए सेल्स से ये भी माइनस किया जाएगा और ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है। हम जितने यहाँ पे टी लिखे हैं इससे पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस है बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हम पी यहाँ पे लिखे हैं, आप समझ जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके, देन सैलरीज भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होंगे और ये डेबिट साइड में जाएंगे। रेंट एंड रेट से भी एक्सपेंसेस है, इनका भी एंट्री पीएल में होगा और डेबिट साइड में एंट्री होगा। इंश्योरेंस हमारा ये भी एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगा। अब आते हैं इधर ट्रेड एक्सपेंसेस में। इधर आइटम्स दिया है, फर्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है और ये डेबिट साइड में जाएंगे और वो भी पीएल अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। हम अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, एक तरह का इनकम है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में पीएल अकाउंट के जाएगा, ठीक है। कमीशन ऑलरेडी बोल दिया है डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा, सो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक में हम कुछ फिक्स डिपॉजिट रखे हैं तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिला, सो इट इज ए काइंड ऑफ इनकम। तो अगर इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट हम रिसीव किए, रॉ मटेरियल परचेस के दौरान जो डिस्काउंट हम पाते हैं ये एक तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा पीएल अकाउंट, ठीक है। वेजेस हम है ना पे करेंगे, ये डेबिट साइड में एंट्री जाएगा, एक तरह का खर्च है, बट जितने भी वेजेस होते हैं सारे के सारे प्रोडक्शन के ऊपर पे किए जाते हैं, सो इसका एंट्री सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, ठीक है। ये पीएल में नहीं जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। लाइटिंग ये पीएल में जाएगा, वो भी ट्रेडिंग डेबिट बैलेंस में, ठीक है। लाइटिंग का एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्रीज जो है क्रेडिट साइड में होगा और वो भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इनका पीएल अकाउंट में एंट्री नहीं होता।
लाइटिंग यहाँ पर दिया है, नॉर्मली लाइटिंग ऑन अगर फैक्ट्री दिया होता तो ये ट्रेडिंग में जाता, ओनली लाइटिंग दिया है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए से हम पीएल अकाउंट में एंट्री करेंगे, राइट। सो ये थे हमारे है ना क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्मेट। इसमें हम आइडेंटिफाई कर लिए कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे और कौन से बैलेंसेस डेबिट साइड में एंट्री होंगे और क्रेडिट साइड में एंट्री होंगे, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मेट हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, राइट। यहाँ पे मर्चेंट का नाम नहीं लिखा था इसलिए हम डैश रख दिए हैं, अगर मर्चेंट का नाम लिखा होगा तो उसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ध्यान रहे ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसके नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, कंपलसरी होता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। और यहाँ पे 2024 क्वेश्चन में मेंशन किया था इसलिए हम मेंशन कर दिए, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन दिया गया होगा तो वही ईयर को आपको मेंशन करना होगा। सो यहाँ पे हम इस तरफ डेबिट ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करेंगे और इस साइड हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम आइटम लिखे हैं, कभी कभी हम पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, पर्टिकुलर और आइटम दोनों के मीनिंग सेम है, ठीक है। आप आइटम भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एंट्री हमारा क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक हमारा 5000 है, ओके। टू परचेस हमारा कैश में कितना है, हम यहाँ पे कैश लिखते हैं, कैश में हो गया 10,000 और क्रेडिट में हो गया 20,000। टोटल हो गया हमारा कितना 30,000। अब इससे हम लेस करेंगे, लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमारा कितना हुआ है, इट्स 2,000। तो नेट सेल हमारा हो गया कितना ना 28,000, ठीक है। इससे हम माइनस कर लिए 30,000 से, रह गया हमारा 28,000, ओके। देन और एंट्रीज क्या होंगे, टू वेजेस हो गया हमारा 10,000, ठीक है, ओके। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के बैलेंस को ट्रांजैक्शंस को हम एंट्री कर चुके हैं। अब आते हैं हम सेल्स साइड में। बाय सेल्स यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, कैश की अमाउंट जो है वो 30,000 है और क्रेडिट जो हो गया हमारा, क्रेडिट है 40,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो 70,000। अब इससे हम माइनस करेंगे लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा कितना हो गया है 1,000। सो इसके जो बैलेंस हो गए 69,000। तो नेट सेल हमारा हुआ है, सॉरी नेट सेल नहीं हुआ है, और भी हमें इसे माइनस करना है, लेस 1,000 सेल्स रिटर्न है और लेस सेल टैक्स है, क्योंकि सेल्स के ऊपर पे करे गए थे। तो सेल टैक्स पेमेंट करने के बाद हमारा नेट सेल कितना रहता है देखते हैं, ये हो गया 4,000।
तो टोटल माइनस कर लिए, हमारा आ गया 65,000। ठीक है। देन लास्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है ना, 8,000। सो हम यहाँ पे 8,000 एंट्री करेंगे। अब देखते हैं कि इस साइड में हमारा हो गया 65,000 एंड 8,000 दोनों मिलकर हो गए 73,000। ठीक है। सो 73,000 इस साइड हो गया है हमारा, और इस साइड जो हो गया हमारा कितना हो गया, देन 38,000 से 2,038 टू 43,000, राइट। सो 43,000 हम माइनस कर लेते हैं। सो कितना हो गया हमारा 30,000। तो 30,000 जो है हमारा, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा था, इस साइड का कम था, तो इसलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सो लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैरेट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। ठीक है। अब बोथ साइड हमें टैली कर लेना है। टैली अमाउंट हो गया हम लोग का 73,000। इस तरफ भी हम लिखेंगे 73,000। ओके। सो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम फॉर्मेट में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो हम जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। ठीक है। सो इस साइड क्रेडिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है। यहाँ पे हम कैरेट डाउन लिखे थे, यहाँ से हम यहाँ नीचे लेके आए ब्रॉड डाउन। ठीक है। सो कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। सो इसके सीधे में हमें 30,000 यहाँ लिख देना है। ओके। देन अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पे जाएंगे। 2 में हम लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 100 रुपीज़ है, सो हम यहाँ 100 लिख देंगे। टू सैलरीज 10,000 है, सो हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। टू रेंट एंड रेट्स 5,000। टू इंश्योरेंस 3,800। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 700। टू एडवर्टाइजमेंट कितना हो गया 1,000। टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 2,000। टू कमीशन का अमाउंट हो गया 1,000।
टू ऑफिस लाइटिंग हमारा हो गया 1000। ओके, देन ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 30,000 था। इस साइड का हम सारे ट्रांजेक्शन एंट्रीज कर लिए हैं। अब आते हैं सीधे यहाँ पे, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, देन अब आता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे काउंट इसलिए कर लिए कि कहीं कोई ट्रांजेक्शन मिस ना हो गया हो, ठीक है, इसलिए हम काउंट कर लिए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 500। इन्वेस्टमेंट से हमें 500 मिला है। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, सो बैंक बैलेंस से हमारा मिला है कितना इंटरेस्ट, 50 रुपीज। ओके, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा आया कितना ना 200। ओके, देन सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस साइड के हम टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना होते हैं, 5 to 750, ठीक है, 30,750, 30,750। ओके, तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो 30,750 से इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, टू नेट प्रॉफिट 6,150। हम इसे पहले से ही कैलकुलेशन कर लिए थे, है ना, ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब घर बैठे इसे 30,750 से इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, 6,150। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसे लिखना होगा, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। और इसे भी टैली कर लेते हैं हम, इसे 30,750, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन। देन इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुँच पाए और घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।